आज हम बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स को कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम डायग्नोसिस पे आते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए हम दो चीज़ें लेते हैं। फर्स्ट थिंग कि हम क्लिनिकली देख सकते हैं, जैसे जब लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, तो उनके पैरों में हमें नीले रंग की नसें दिखती हैं, फूली हुई नसें दिखती हैं, टॉर्चुअस वेन्स दिखती हैं, पैरों में डिस्कलेशन, कलर चेंज हो जाता है, या फिर पैरों के अंदर जख्म बन गया है। ये तो हमारा क्लिनिकल पार्ट है। अब अगर डायग्नोसिस के लिए हम अगर कंफर्मेशन चाहें तो उसके लिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसको हम विनस डॉपलर बोलते हैं पैरों का, कि हम पैरों की जो नसें हैं उनका हम अल्ट्रासाउंड की मशीन से चेक करेंगे और पैरों की वेन्स को हम नसों को देखेंगे कि वो कितनी फूली हुई है, कहाँ पर दिक्कत और कौन कौन सी वाल्व हैं जो खराब हो गई हैं। तो इसके डायग्नोसिस के लिए मेनली हम अल्ट्रासाउंड को एडवाइस करते होते हैं, जो बहुत ही एक ईजिली अवेलेबल चीज़ है, जो आपको हर जगह पे मिल जाएगा, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसको हम बेसिक एक सिर्फ डायग्नोसिस से हम पता कर सकते हैं कि आप वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम एक्चुअल में है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए कि वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट के लिए इट ऑल डिपेंड कि हमारा कितनी डिजीज़ में प्रॉब्लम है हमारी, या फिर हम बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम किस स्टेज के ऊपर हैं। अगर हम अर्ली स्टेजेस पे हैं तो हम उनको होम रेमेडीज से या फिर प्रिकॉशन से उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। और अगर हम लेट स्टेजेस में हैं, जब हमें ये लगता है कि अब इसका प्रोग्रेशन हम नहीं रोक सकते हैं, जब खास करके जब हमारे पैरों के अंदर जख्म बन गया है, वीनस अल्सर बन गया है, तो तब हम एडवाइस करते होते हैं कि अब आपको उनका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। देयर इज जब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि जब हमें लगता है कि यहाँ से रिवर्सल नहीं होगा हमारी बीमारी का, तो उसके लिए फिर हमें उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो हम बेसिकली ट्रीटमेंट को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं कि एक तो होम रेमेडीज़ या फिर कंट्रोल को, प्रोग्रेशन को हम कैसे रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हमें फाइनली उसको ट्रीट करना है तो हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो अगर हम होम रेमेडीज़ की बात करें या फिर प्रोग्रेशन को रोकने की बात करें, तो सबसे पहले आता है हमें मेनली उन कारणों को रोकना होगा कि जिस वजह से हमें वेरिकोज वेन्स होती हैं या फिर वो प्रोग्रेस करती हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रेशन के लिए सबसे मेन चीज़ है कि हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग या फिर लॉन्ग सिटिंग। तो हमें जब भी अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है या फिर हमारा काम ऐसा है कि जिसमें हमें लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है या फिर लंबे टाइम तक एक ही चेयर पे, एक ही पोजीशन पे बैठे रहना पड़ता है, तो हमें उसको अवॉइड करना होगा। अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपका लंबे टाइम तक खड़े रहने का काम है, तो बीच में 2-3 घंटे में आप 15 मिनट के लिए बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि आप अपने पैरों को एलिवेट करके सामने कोई स्टूल या चेयर रख के उसके ऊपर रख लें, ताकि जो ग्रेविटी के करके ब्लड नीचे आया है उसको वापस ऊपर बॉडी में चला जाए, वापस हार्ट की तरफ में चला जाए, ताकि आपके पैरों में सोजन, जकड़न, पेन, वो चीज़ें कम हो जाए। या फिर अगर आपका चेयर पे बैठे रहने का काम है तो हर 2-3 घंटे में बीच में आप 10 मिनट के लिए उठिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, सो दैट कि आपकी पैर की नसें हैं, जो मसल्स हैं, वो पंप करेंगी और जो ब्लड नीचे आ गया है वो वापस ऊपर हार्ट की तरफ चला जाए। सेकंड, अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन हम ये कर सकते हैं कि जब रात को सोते हैं तो हमारे पैरों की तरफ में कुछ भी एलिवेट करने के लिए, या फिर आप बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 1 या 2 पिलो लगा लीजिए आपके अपने कंफर्ट के हिसाब से, सो दैट कि जो पूरे दिन में हमारा ब्लड जो नीचे आ गया है ग्रेविटी से, वो रात को 6-8 घंटे में वापस आपके हार्ट की तरफ चला जाए, पैरों के अंदर जो सोजन है, जकड़न है, वो कम हो जाए। थर्ड थिंग आती है वॉकिंग, कि हम अगर पूरे दिन के अंदर अगर लगभग 10,000 कदम चलते हैं, तो ऐसा हमने स्टडीज़ में देखा है कि हमारी जो काफ मसल्स होते हैं, जो हमारी पिंडलियों की मसल्स होती हैं, वो हमारी नसों को पंप करती है, जिससे हमारा सारा ब्लड ऊपर चला जाता है, जिससे वो भी आपकी वेरिकोज वेन्स के प्रोग्रेशन में हेल्प करता है, उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। या फिर नंबर 4 पे आता है हमारा योगा या फिर स्ट्रेचिंग। बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे योगा ऐसे हैं कि जो हमारे पैर की नसों को, पैर की मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, उनको जब कंप्रेस करेंगे तो जिससे हमारी नसें भी कंप्रेस होएंगी और हमारा ब्लड वापस ऊपर चला जाता है। कुछ डाइटरी फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो हमारी वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल करने में या प्रोग्रेशन को रोकने में हेल्प करता है, जैसे कि हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या फिर जैसे ऑरेंज, विटामिन सी, विटामिन ई, या फिर स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी वेरिकोज वेन्स के प्रोग्रेशन में को रोकने में हेल्प करती हैं। एक फिर हमने बात देखी है कि ओवरवेट, ओबेसिटी। अगर हमने देखा है कि जो फैटी पेशेंट्स होते हैं उनमें कुछ थोड़ा सा प्रोग्रेशन ज़्यादा होता है, या उन लोगों में कॉमनली पाई जाती हैं वेरिकोज वेन्स, तो अगर हम वेट रिड्यूस करते हैं तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है
वेरिकोज वेन्स के प्रोग्रेशन को रोकने के लिए। बट बेसिकली क्या है कि इसमें हम सिर्फ डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक रहे हैं, लेकिन हमने मेन जो हमारी डिजीज़ है उसको ठीक नहीं होगा। वो डिजीज़ हमारी ऐसे ही रहेगी, लेकिन हाँ ये है कि जो प्रोग्रेशन या जो सीवियरिटी हमारी 1 या 2 साल में आनी थी, हो सकता है कि वो 5 या 10 साल में आई, या फिर हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग। वो अगर आप इन चीज़ों को कंटिन्यूसली रखते हैं लाइफ लॉन्ग, तो क्या पता वो ना भी हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि वेरिकोज वेन्स में हम क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्या एक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अगर हम पहले के टाइम की देखें तो पहले के ज़माने में क्या करते थे कि स्ट्रिपिंग करते थे। स्ट्रिपिंग का मतलब है कि हम हमारी जो पैरों के अंदर है अलग अलग लेवल्स के ऊपर कट लगाकर वेन को पकड़ के हम खींच देते थे, निकाल देते थे, जिससे पूरी वेन हमारी निकल जाती थी। लेकिन सर्जरी के अपने ही कॉम्प्लिकेशंस, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि भी उसमें लंबा रेस्ट, कम इन्फेक्शन के चांसेस, वो सारी चीज़ें अपनी रहती हैं। अगर हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की बात करें तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू आज के दिन जो नई नई टेक्निक्स हैं, नई चीज़ें, जो एडवांस जितने भी हमारे मैकेनिज़म्स हैं या फिर ट्रीटमेंट्स हैं, उनकी बात करें तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि जैसे लेजर एब्लेशन या फिर RFA एब्लेशन, या फिर आजकल जो सबसे लेटेस्ट और एडवांस चीज़ है कि वेनासील, जिसमें हम क्या करते हैं कि दवाई को वेन के अंदर डाल के उस पूरी वेन को हम चिपका देते हैं, जिसके रिकरेंस रेट्स बहुत ही कम है। या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के थ्रू जो ट्रीटमेंट्स हैं उनकी अगर हम लिटरेचर के या स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो अप टू 95 to 97% एफिकेसी। इसका मतलब कि अगर हम 100 लोगों को ट्रीट करते हैं इंटरवेंशन से, तो उसमें से 95% लोगों को बिल्कुल ठीक हो जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। 3 से 5% लोगों में ऐसा होता है कि बाई चांस किसी भी रीजन से उनको रिकरेंस दोबारा हो जाती है, तो उसमें हम कोई खास बात नहीं होती, हम दोबारा से सेम प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं, जिससे हम उन चीज़ों को दोबारा से ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंटरवेंशन के रिगार्डिंग हमसे और डिटेल में बात करें या कंसल्ट करें, तो आप आधार हॉस्पिटल रूम नंबर 55 डॉक्टर आशु इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपका आगे कंसल्ट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू।